हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो वीडियो लेक्चर है वो छोटे बच्चों के लिए और न्यू लर्नर के लिए बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में हम लेके आए हैं छोटे छोटे सेंटेंसेस जो हम डेली लाइफ में और रोज़ाना दिन में बहुत बार बोलते हैं। अगर हम इनको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो डेफिनेटली हमारी इंग्लिश है वो इम्प्रूव हो जाएगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। उसे बोलने दो, लेट हिम स्पीक। बोलना होता है स्पीक, उसे बोलने दो, लेट हिम स्पीक। कई बार हम ऐसे बोलते हैं कि तुरंत तैयार हो जाओ, क्योंकि हम कई बार लेट हो रहे होते हैं तो हम सामने वाले को बोलते हैं तुरंत तैयार हो जाओ। तो उसके लिए इंग्लिश में बोलेंगे हम बी रेडी एट वंस, बी रेडी एट वंस। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं गेट रेडी एट वंस, गेट रेडी एट वंस। आगे से ध्यान रखना, ऐसा कोई काम मत करना, आगे से ध्यान रखना। ये सेंटेंस हम दिन में बहुत बार बोलते हैं, आगे से ध्यान रखना। तो इसको इंग्लिश में से बोलेंगे कीप इन माइंड फ्रॉम नाउ, कीप इन माइंड फ्रॉम नाउ, आगे से ध्यान रखना। अब मुझे चलना चाहिए, बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे हम इट्स वेरी लेट, इट्स वेरी लेट, बहुत देर हो गई। ये हम हमेशा बोलते हैं कि सच्चाई कड़वी होती है, सत्य कड़वा है, सत्य कड़वा होता है। अगर हमें ये बोलना है तो हम इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे ट्रूथ इज़ बिटर, ट्रूथ इज़ बिटर, सत्य कड़वा है, सत्य कड़वा होता है, ट्रूथ इज़। शादी का सीज़न चल रहा है और हमें ऐसे बोलना है कि बारात आई नहीं है, बारात अभी आई नहीं है। तो हम इसको इंग्लिश में से बोलेंगे बारात हैज़ नॉट कम येट, बारात हैज़न्ट कम येट। येट होता है अभी तक, बारात अभी आई नहीं है, बारात हैज़न्ट कम येट। फर्श बहुत गंदा हो रखा है, फर्श को साफ करो, फर्श को साफ करो या फर्श साफ करो। इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे क्लीन द फ्लोर, क्लीन द फ्लोर, फर्श साफ करो। फ्लोर होता है फर्श, क्लीन होता है साफ करना, क्लीन द फ्लोर, फर्श साफ करो। आपकी शर्ट गंदी हो गई है, अपनी कमीज़ उतार दो, अपनी कमीज़ उतार दो। इसको इंग्लिश में से बोलेंगे टेक ऑफ योर शर्ट, टेक ऑफ योर शर्ट, अपनी कमीज़ उतार दो, टेक ऑफ योर शर्ट। स्कूल का प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है, स्कूल का प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है, स्कूल फंक्शन इज़ ओवर, स्कूल का प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है। इसको इंग्लिश में हम ऐसे बोलेंगे स्कूल फंक्शन इज़ ओवर, स्कूल फंक्शन इज़ ओवर, स्कूल का फंक्शन ख़त्म हो चुका है। अपनी कमीज़ पहन लो, पुट ऑन योर शर्ट, अपनी कमीज़ पहन लो, पुट ऑन योर शर्ट। कई बार हम ऐसे बोलते हैं वो मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, वो मेरा बहुत करीबी है, उससे मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है। तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो ही इज़ वेरी क्लोज टू मी, ही इज़ वेरी क्लोज टू मी, वो मेरे बहुत करीबी है या मेरा बहुत अच्छा मित्र है, ही इज़ वेरी क्लोज टू मी। यह सेंटेंस तो हम दिन में कम से कम 10-15 बार बोलते हैं। मेरी बात सुनो, मुझे सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ वो सुनो। तो मेरी बात सुनो जब आपको इंग्लिश में ऐसा कहना हो तब आप इंग्लिश में ऐसे बोलोगे लिसन टू मी, लिसन टू मी। लिसन होता है सुनना, मी होता है मुझे, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। बच्चों को तंग मत करो, बच्चों को डांटो मत, बच्चों को परेशान मत करो। इस तरह का अगर हिंदी सेंटेंस हमें इंग्लिश में बोलना हो तो हम ऐसे बोलेंगे डोंट टीज द चिल्ड्रन, डोंट टीज द चिल्ड्रन, डू नॉट टीज द चिल्ड्रन, बच्चों को तंग मत करो। आजकल तुम पहले की तरह बात नहीं करते, तुम कितना बदल गया है, कितना बदल गया है तुम। ये अगर हमें इंग्लिश में बोलना हो तो हम बोलेंगे हाउ चेंज्ड आर यू, हाउ चेंज्ड आर यू, हाउ चेंज्ड आर यू, कितना बदल गया है तुम। जब भी फेस्टिवल का सीज़न आता है आप अक्सर बोलते हो मुझे त्यौहार बहुत पसंद है, मुझे त्यौहार पसंद है। तो इसको आप इंग्लिश में से बोलोगे आई लव फेस्टिवल्स, आई लव फेस्टिवल्स, मुझे त्यौहार पसंद है, आई लव फेस्टिवल्स। वो बच्चा झूठ बोलता है, कितने दुख की बात है, वह आज स्कूल नहीं गया, कितने दुख की बात है। वह अपनी छोटी बहन को थप्पड़ मारता है, कितने दुख की बात है। ये सेंटेंस हम दिन में बहुत बार बोलते हैं, कितने दुख की बात है। इसी को अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो, छोटा सा सेंटेंस बोलना है आपको हाउ सैड, हाउ सैड, कितने दुख की बात है, हाउ सैड। क्या बात, आज तो बहुत स्मार्ट लग रहे हो, क्या बात है, आज मेरी बिटिया बहुत सुंदर लग रही है।
कहीं नज़र ना लगे, कहीं नज़र ना लगे। अगर आपको यही इंग्लिश में बोलना हो, छोटा सा वर्ड है टचवुड। टचवुड, कहीं नज़र ना लगे, टचवुड। मैंने तुम्हारी सिफारिश कर दी है, अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने तुम्हारी सिफारिश कर दी है, अब तुम जॉब लग जाओगे। मैंने तुम्हारी सिफारिश कर दी है, अब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। अगर आपको ऐसे बोलना हो, मैंने तुम्हारी सिफारिश कर दी है, तो इसको इंग्लिश में आप ऐसे बोलोगे, आई हैव रिकमेंडेड यू। आई हैव रिकमेंडेड यू। यहाँ रिकमेंडेड की स्पेलिंग है जो मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ एन मिस हो गया, लिखने में राइटिंग मिस्टेक है, तो आप एन लगा लें यहाँ पे। आई हैव रिकमेंडेड यू, मैंने तुम्हारी सिफारिश कर दी है। उसे कुत्ते ने फिर से काट लिया। कुत्ते ने उसे फिर काट लिया। ये अगर हमें इंग्लिश में बोलना हो तो हम ऐसे बोलेंगे, डॉग हैज़ बिटन हिम अगेन। डॉग हैज़ बिटन हिम अगेन। कुत्ते ने उसे फिर काट लिया। डॉग हैज़ बिटन हिम अगेन। मैरिज के सीज़न में अक्सर हम किसी को देखते हैं, यानी ग्रूम को देखते हैं, दूल्हे को देखते हैं, तो हम कई बार इसे पूछते हैं, क्या दूल्हा डॉक्टर है? क्या दूल्हा डॉक्टर है? तो इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, इज़ द ग्रूम ए डॉक्टर। इज़ द ग्रूम ए डॉक्टर। इज़ द ग्रूम ए डॉक्टर। क्या दूल्हा डॉक्टर? कई बार हम किसी को देख के कमेंट करते हैं, वो अजीब था, वो अलग ही था, दिखने में अजीब था, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑकवर्ड। ही वॉज ऑकवर्ड। वो अजीब था। ही वॉज ऑकवर्ड, वह अजीब था। यह जो डिवाइस आपने मुझे दी है, यह कैसे काम करती है? आपने मुझे जो एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स दिया है, वो कैसे काम करता है? यह कैसे काम करता है? अगर आपको यह इंग्लिश में बोलना हो, यह कैसे काम करता है, तो आप इंग्लिश में बोलोगे, हाउ डज इट वर्क। हाउ डज इट वर्क। हाउ डज इट वर्क। यह कैसे काम करता है? कई बार हम ऐसे बोलते हैं कि यह काम उसे अपने आप करना पड़ेगा, तुमको ये काम करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल हैव टू यूज़ करते हैं। तो यहाँ सेंटेंस देखिए, उसे अपने आप सीखना होगा। उसे अपने आप सीखना होगा, फ्यूचर का सेंटेंस है, तो हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट ऐसे करेंगे, ही विल हैव टू लर्न हिमसेल्फ। ही विल हैव टू लर्न हिमसेल्फ। उसे अपने आप सीखना होगा, ही विल हैव टू लर्न हिमसेल्फ। इससे आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश देन यू विल हैव टू रिमूव योर हेजिटेशन। यू विल हैव टू रीड इट। यू विल हैव टू लर्न इट। बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो हम फ्यूचर के बना सकते हैं। कोई काम को करना पड़ता है, कंपलसरी होता है, तो हम विल हैव टू यूज़ करते हैं। अक्टूबर मंथ है, वो त्योहारों का महीना है। अक्टूबर त्योहारों का महीना है, ऐसा हमें इंग्लिश में बोलने के लिए हमें ये सेंटेंस यूज़ करना पड़ेगा। अक्टूबर इज़ अ मंथ ऑफ फेस्टिवल्स। अक्टूबर इज़ अ मंथ ऑफ फेस्टिवल्स। अक्टूबर त्योहारों का महीना है। अक्टूबर इज़ अ मंथ ऑफ फेस्टिवल्स। हम जब भी शॉप पे कोई शॉपिंग करने जाते हैं, हम कुछ सामान देखने के बाद में उसको बोलते हैं, और कुछ है आपके पास? और कुछ है आपके पास? ऐसा इंग्लिश में बोलने के लिए आप यूज़ करोगे, एनीथिंग एल्स डू यू हैव। एनीथिंग एल्स डू यू हैव। और कुछ है आपके पास? एनीथिंग एल्स डू यू हैव। ये तो सेंटेंस हम दिन में 2-3 बार बच्चों के साथ में बोलते ही हैं। अपने दांत साफ करो, क्लीन योर टीथ। अपने दांत साफ करो, क्लीन योर टीथ। क्लीन योर टीथ। टीथ होते हैं दांत, क्लीन होता है साफ करना। क्लीन योर टीथ, अपने दांत साफ करो। जब हमें कोई अलग सी बात बोलता है या मिसबिहेव करता है, तब हम ऐसे बोलते हैं, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है, तुम होश में तो हो, क्या आपके होश ठिकाने हैं? तो इसके लिए हम इंग्लिश में बोलते हैं, आर यू इन योर सेंसेस। आर यू इन योर सेंसेस। क्या तुम्हारे होश ठिकाने में है? क्या तुम्हारा दिमाग सही काम कर रहा है? इसको इंग्लिश में बोलने के लिए, आर यू इन योर सेंसेस। आर यू इन योर सेंसेस। सबसे पहले तो इसमें एक राइटिंग मिस्टेक है, उसको आप इम्प्रूव कर लीजिए। जो इंग्लिश का सेंटेंस है, आई लिखा हुआ है, वहाँ पे इसके साथ में टी और ऐड कर दीजिए, इट आएगा यहाँ पर, आई टी इट। यह एक ज़रूरत बन गई है। यह एक ज़रूरत बन गई है। इसको इंग्लिश में हम ऐसे बोलेंगे, इट हैज़ बिकम ए नेसेसिटी। इट हैज़ बिकम ए नेसेसिटी। इट हैज़ बिकम ए नेसेसिटी। यह एक ज़रूरत बन गई है। आई के साथ हम
आप टी ऐड करके इसको इट बना लें, ये राइटिंग मिस्टेक है। तो फ्रेंड्स, आज हमने डेली लाइफ में यूज़ होने वाले सेंटेंसेस के बारे में सीखा। आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए और छोटे बच्चों को भी इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करवाइए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी इंग्लिश अच्छी हो सके। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और कंटेंट लेके। तब तक के लिए अलविदा लेंगे। थैंक यू।